एक महेंद्रनगर नामक गांव था। वहां दो सहेलियों की शादी थी। दोनों की शादी एक ही दिन एक ही समय में होनी रिया थी। बड़े घर की बेटी थी, इसलिए उसकी शादी की सजावट भव्य तरीके से होती है। और वहीं मधु की शादी का मंडप उसके घर के आंगन में गरीबी के कारण बांस से बनाया जाता है, इसलिए कि रिया के पिता गांव के धनी व्यक्ति थे। वो रिया को हैसियत से बढ़कर दहेज देते हैं और गोदरेज की अलमारी, सोफा, फ्रिज, एसी, बहुत कुछ। वहीं गरीबी के कारण मधु को कुछ नहीं मिलता। इस तरह 7 फेरों के साथ बचपन की 2 अमीर गरीब सहेलियां बिछड़ जाती हैं। भगवान करे मेरी सहेली रिया ने जैसा सोचा है उसे वैसा ही ससुराल मेरे आसमान में रहने वाले। बस इतना कर देना कि मेरी सहेली मधु का ससुराल हर सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो। उसे वहाँ वो सारी खुशियाँ और सब कुछ मिले जो उसे अपने मायके में कभी नहीं मिला। इस तरह दोनों सहेलियां पूरे दिल से एक दूसरे के खुशियों भरी जिंदगी की दुआ देकर अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। आखिर कैसा रहेगा एक अमीर और एक गरीब बेटी के ससुराल का सफर? कुछ देर बाद अमीर बहू की गाड़ी उसके ससुराल के बाहर रुकती है। रिया का ससुराल बहुत ही बड़ा बंगला था, जहाँ कई सारे नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी। तभी रिया की सास श्रीमती नीमा देवी रिया का स्वागत करती है। वेलकम माय डियर डार्लिंग बहू, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मगर सासू माँ, मेरा गृह प्रवेश तो हुआ नहीं। ओह गॉड रिया बहू, ये घिसी पिटी रस्में गरीब के घरों में होती हैं। अगर हम जैसे रिच लोग भी इन्हीं रिचुअल्स को मानेंगे तो क्या फर्क है हमारे और पुअर पीपल्स में? मॉम वाज राइट रिया भाभी, अब आ भी जाओ, क्यों कलश के चावल गिराकर घर का इंटीरियर खराब करना है? अपने ससुराल को लेकर रिया ने बहुत से सपने देखे थे, मगर इसलिए कि घर का इंटीरियर खराब ना हो, बहू की ख्वाहिश को किसी ने भी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ मधु के गरीब ससुराल वालों ने खुशियों से भरकर उसका गृह प्रवेश करवाया। मधु बहू, इस हल्दी की थाली से अपने हाथों के छाप घर के बाहर के दीवार पर बना दे। जी माँ जी। तभी मधु की सास श्रीमती मुन्नी देवी अपनी बहू का स्वागत करती है। तभी उसकी नंद नेहा बोलती है। ये कहकर नेहा गेंदे के फूल लेके आती है। गृह प्रवेश कीजिए भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। बहू गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती, तभी बूढ़ी हीरामणि कहती है, जानती है मधु बहू, तेरी ननद तड़के सुबह से पूरे गांव में घूमकर ये गेंदे के फूल तोड़ी है। अपनी गरीब ननद को माफ कर देना भाभी, वैसे तो नई बहू के गृह प्रवेश में गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं, मगर मेरे पास यही गेंदे के फूल थे। अरे मेरी प्यारी ननद, तुमने खुशी से भरकर अपनी भाभी का स्वागत किया, मैं बहुत खुश हूँ। और फूलों का क्या है, गुलाब के हो या गेंदे के, ये तो मुरझा जाते हैं। मधु की ये बात उसके गरीब ससुराल वालों के मन में घर कर जाती है। एक तरफा जहां अमीर बहू का स्वागत और उसका गृह प्रवेश बहुत ही उदासीनता के साथ होता है, वहीं गरीब बहू के ससुराल वाले कम में भी बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं। गुजरते वक्त के साथ मधु अपने ससुराल में ढल जाती है, मगर रिया अभी अपने अमीर ससुराल में ढल नहीं पा रही थी। एक सुबह, राजवीर, क्या आज हम दोनों कहीं बाहर चलें? आई एम रियली सॉरी रिया, बट इस वीक में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। राजवीर के इस कहे पर रिया अपनी बात रखती है। राजवीर, हमारी शादी को इतना वक्त हो गया, मगर आपका बिजी शेड्यूल खत्म ही नहीं होता। इस काम के अलावा भी तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं राजवीर? रिया की इस बात पर राजवीर चिढ़कर उस पर चिल्ला पड़ता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारी शक्ल देखता रहूं? और ये लग्जरी लाइफ जो तुम जी रही हो, ये सब मेहनत से आती है, वरना तुम भी करोड़ों की आबादी में गर्मी और गरीबी झेल रही होती। इस एयर कंडीशन एसी की ठंडी हवा में ठाठ से नहीं बैठी होती। ये कहकर राजवीर ऑफिस निकल जाता है और रिया फूट फूट कर रोती हुई कहती है, इतने बड़े घर की बहू होकर भी मैं खुश नहीं, तो ये सब होने से क्या फायदा कि मेरे पास कोई नहीं जो मुझसे मेरा हाल पूछे। जहाँ ससुराल में सारे ऐशो आराम होने के बाद भी अमीर बहू का हर दिन कुड़न में बीत रहा था, वहीं मधु के गरीब ससुराल वाले उसे खूब नाज प्यार से रखते। एक दिन मधु की सास भरी गर्मी में लकड़ियों की गठरी सर पर लादे घर आती है। गौरी बेटी, जरा यहाँ तो आना। ये क्या माँ जी, बाहर इतनी तेज चिलचिलाती धूप हो रही है और आप इतनी गर्मी में लकड़ी लाने जंगल चली गई, वो भी नंगे पांव, मुझसे कह देती। अरे मधु बहू,
तू तो एक सुबह से उठकर रात ढलने तक काम करती रहती है, इसलिए आज के लिए मैं लकड़ियाँ ले आई। वो रसोई में आती है जहाँ टिन की छत के कारण पूरी रसोई गर्मी और भभके से भरी होती है। हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में तो जेठ के महीने में न जाने क्या होगा। मटके का पानी भी एकदम गर्म है। काश की घर में एक फ्रिज होता। ये बोलकर मधु आलू के गुटके बना के अपनी सास को जीत- देती है। मधु की सास और मधु की नंद मधु का काम में हाथ बटाटी। वही मधु के ससुर भी मधु को अपनी बेटी मानते हैं। से मधु को कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि उसका ससुराल गरीब है। वहीं रात में रिया अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है, तभी रूप रॉय कहता है, रिया बहू, कल भी तुमने दाल मखनी बनाई थी और आज भी क्यों? ससुर जी, ये कल रात की सब्जी है। वो माँ जी और नित्या बाहर से डिनर करके आई थी, इसलिए मैंने ये सब्जी फ्रिज में रख दी थी। रिया बहू, ये गरीबों का घर नहीं जहाँ एक ही सब्जी सुबह शाम और रात में भी चल जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले स्टैंडर्ड और हाई क्लास हैं। तुम्हारे मायके वालों की तरह मिडिल क्लास नहीं। सच तो ये है कि तुम हमारे स्टेटस से मैच ही नहीं करती और ना ये घर डिजर्व करती हो। रिलैक्स मम्मी, देखिए रिया भाभी, हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए आप अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाना छोड़ दें। इट्स बेटर फॉर यू। अपने ससुराल वालों को अमीरी का शो ऑफ करता देखकर रिया के मन में छिपा हुआ दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है और वो कहती है, आपने सही कहा सासू माँ, मैं इस अमीर घर की बहू बनने के लायक नहीं, मगर मेरे पिता के लिए आज भी मैं उनकी रानी बेटी हूँ। मगर इतने अमीर ससुराल की बहू बनकर मुझे मेरे अमीर पति का ऊंचा सरनेम तो मिला मगर प्यार नहीं। ननद तो मिली मगर सहेली नहीं मिली। एक लड़की जब अपना घर द्वारती थी मगर सब एक ही पल में टूट गए। इसलिए ये हर ऐशो आराम के बाद भी ये बहू आज तक अपने ससुराल में एडजस्ट ना हो सकी। रिया के मन की तकलीफ और सपने एक एक करके ससुराल वालों के सामने आने लगे, जिसके बाद उसके ससुराल वालों को उसके दिल का हाल समझ आया। आई एम रियली सॉरी रिया बहू, अपनी सास को माफ कर दे, मगर हर अधूरे सपने को पूरा करूंगी। ये कहकर कामिनी रिया को गले लगाती है और अपने अमीर ससुराल में रिया की एक नई शुरुआत होती है। वहीं मधु के ससुर मधु के लिए नया गैस चूल्हा ले आते हैं और बोलते मधु हैं, बहू, आज से तुझे ये मिट्टी का चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा, क्योंकि तेरे गरीब ससुर तेरे लिए गैस चूल्हा ले आए हैं। अब से तू इसी पर खाना बनाना। हाँ मधु, और कल फ्रिज भी घर आ जाएगा। मैंने घर के लिए किश्त पर फ्रिज मंगवाया है, थोड़ा थोड़ा करके किश्त भर देंगे। अजी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया है। फ्रिज आ जाएगा तो गर्मी के कारण खाना खराब नहीं होगा और अन्न की बर्बादी भी नहीं होगी, और हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को भी मिलेगा भाभी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पैसों का लालच नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए।